दोस्तों, आज की कहानी में हम बताएंगे दुर्योधन भीष्म पितामह पर क्यों शक करते थे कि वह कौरवों का साथ न देकर बल्कि पांडवों का साथ दे रहे हैं। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध चल रहा था। दोनों पक्ष पूरे मन से एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे थे। दोनों सेनाएं प्रतिदिन अपने सैकड़ों वीरों को खोकर संध्याकाल में अपने शिविरों में लौट जाते थे। पितामह भीष्म, जो कौरव सेना के प्रमुख थे, अपने जी जान से दुर्योधन का साथ देने में लगे थे, जबकि दुर्योधन यही मानता था कि पितामह पांडवों के पक्ष में खड़े न होते हुए भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। उन्होंने आज तक भी पांडवों का एक भी योद्धा नहीं मारा था। दुर्योधन पितामह के व्यवहार से संतुष्ट नहीं था। दुर्योधन कहता है कि पितामह, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आप हमारी नहीं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं? भला आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि यह आपके हाथ में ही है। अब ऐसा रोज होने लगा था। दुर्योधन का मानो यह व्यवहार बन चुका था कि सूर्यास्त होते ही वह पितामह पर आरोप प्रत्यारोप करने लगता था। अब पितामह तंग हो चुके थे। उन्होंने क्रोध में आकर यह प्रतिज्ञा ले ली कि कल मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा और इस धरती को निष्पाप कर दूंगा। ऐसा पितामह के मुख से सुनकर दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न होता है। यह सब दुर्योधन अपने भाइयों और मामा शकुनी को बताता है कि कल तो युद्ध समाप्त ही हो जाएगा। कल पितामह उन पांडवों का वध कर देंगे, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब यह बात धीरे धीरे पांडव शिविरों तक पहुंच जाती है और पांडव चिंतित हो जाते हैं। द्रौपदी भी यह सुनकर हैरान थी, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं काट सकता था। तब द्रौपदी श्री कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि हे माधव, कृपया इसका कोई मार्ग बताएं। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा तो अटल है, अब उन्हें कौन रोकेगा? आप ही के कारण यह युद्ध हो रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्मों की वजह से। और रहा इस समस्या के समाधान की, तो हल तो जरूर निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक समस्या उसके हल के साथ ही जन्म लेती है। तो चलो आओ पितामह भीष्म के पास ही हल लेकर आते हैं। तब द्रौपदी पितामह के शिविर के अंदर चली जाती है और श्री कृष्ण बाहर ही खड़े रहते हैं। तब द्रौपदी पितामह को प्रणाम करती है और पितामह कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी जैसे ही अपना मुख पितामह को दिखाती है, तब पितामह कहते हैं कि तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया पुत्री? अभी अभी तो मैंने अपने प्रिय पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली थी और अब मेरे ही द्वारा यह आशीर्वाद। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। पुत्री, तुमसे यह कार्य किसने करवाया है? यह सुनते ही श्री कृष्ण पांडवों के साथ शिविर में आ जाते हैं। तब पितामह कहते हैं कि हे गिरधारी, अब आप ही मेरी समस्या का समाधान करें। आपने तो मेरे ही प्रतिज्ञा को मेरे वचन से तुड़वा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी हर समस्या का समाधान आपके ही पास है। तब पितामह पांडवों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कल मेरा वध अवश्य करना होगा। अर्जुन कहता है कि पितामह, मैं यह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो इच्छा मृत्यु के वरदान से बंधे हैं। पितामह कहते हैं कि हाँ, तुमने यह बिल्कुल सत्य कहा। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इसकी भी एक युक्ति है। तुम युद्ध भूमि में मेरे समक्ष किसी नारी को लेकर आ जाना, क्योंकि मैं नारी पर अस्त्र नहीं चला पाऊंगा और मुझे अस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, और मेरे निहत्थे होते ही तुम मेरा वध कर देना। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, युद्ध भूमि में तो नारी आ ही नहीं सकती, तब यह कैसे संभव है? तब पितामह कहते हैं कि यह सब अब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। तब श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि पूर्व जन्म में अम्बा ने पितामह के समक्ष यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे फिर से जन्म लेंगी और पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी, और शिखंडी ही अम्बा का पुनर्जन्म है। तब अगले दिन शिखंडी को युद्ध भूमि में लाया जाता है और अर्जुन पितामह को बाणों से छलनी करके शरशैया पर लिटा देता है। इस प्रकार पितामह की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटती और पांडव भी बच जाते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ दुर्योधन के साथ छल तो हुआ है। पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा की बात करते थे तो उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को क्यों बताया? यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि पितामह को पांडव अधिक प्रिय थे, और क्योंकि यह एक धर्म युद्ध था तब उन्हें भी लगा कि पांडवों के साथ भी तो अन्याय हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु का मार्ग उन्हें सुझाया। इस प्रसंग से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख जो इस प्रसंग से हमें मिलती वह यह है कि जीवन में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। द्रौपदी पितामह को प्रणाम करती है और पितामह का वरदान अखंड सौभाग्यवती भव फलीभूत भी होता है, जिससे पांडवों की जान बचती है। हमें भी जीवन में संस्कारों का पालन करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यह सब सिखाना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जरूर फलदायी होते हैं। और दूसरी सीख जो हमें इस प्रसंग से मिलती है वह यह है कि जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। महाभारत जैसे युद्ध में भी बड़ी से बड़ी समस्या पांडवों और कौरवों के समक्ष आई, लेकिन हर समस्या का समाधान ईश्वर ने पहले से ही तय किया हुआ था। इसलिए आप भी जीवन में समस्याओं को देखकर निराश ना हो और अपने भीतर ही इसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रत्येक समस्या उसके हल के साथ ही जन्म लेती है। उम्मीद है आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा और इससे आपने जरूर कोई सीख ली होगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।